नमस्कार, समय प्लस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। मंदिरों के शहर जम्मू की खूबसूरती में लगी चार चांद बागी बहू में बने म्यूजिकल वाटर फाउंटेन साउंड एंड लाइट शो का हुआ आगाज। साथ ही जम्मू में पर्यटन को भी लगे पंख। जम्मू कश्मीर के बारामूला में अलबदर के 3 आतंकी हुए गिरफ्तार। घाटी में कई इलाकों में दहशतगर्द की तलाशी भी हुई तेज। जम्मू कश्मीर में 200 सरकारी सेवाएं अब एक ही पोर्टल पर मिलेंगी। अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू तीनों भाषाओं में मिलेगी ऑनलाइन जानकारी। और कोरोना केस में गिरावट हुई कम, 24 घंटे में 50,000 नए मामले और 804 की मौत। अब समाचार विस्तार से। शाम को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा प्रतिष्ठित म्यूजिकल वाटर फाउंटेन साउंड एंड लाइट शो लोगों को उन्होंने समर्पित किया। उत्तर भारत में अपनी तरह के पहले इस शो में पर्यटकों को मधुर संगीत धुनों पर, पानी के तिरंगों पर, जम्मू के प्राचीन स्थलों, ऐतिहासिक मंदिरों, धरोहरों और शहर की खूबसूरती देखने का मौका मिलेगा। वहीं इस शो की अगर बात करें तो शो के दौरान पानी की स्क्रीन पर लेजर की मदद से उक्त सारी चीजों को प्रदर्शित किया गया। वहीं इसे जम्मू में पर्यटन को नए पंख भी लगेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शाम 6 बजे म्यूजिकल वाटर फाउंटेन लाइट एंड साउंड शो किला जो है उद्घाटन किया। इस परियोजना पर करीब हम बताते चले कि 10 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसे 2019 में शुरू किया जाना था, लेकिन कोविड के कारण इसको शुरू नहीं किया गया और देरी हो गई। आपको बताते चले कि शो स्थल पर वीआईपी के लिए 100 कुर्सी और 300 आम लोगों के लिए बैठने की क्षमता है। प्रतिदिन 25 से 30 मिनट के 2 शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोगों की मांग पर आगामी 3 शो करवाने का भी प्रस्ताव है। उद्घाटन अवसर के सामान्य लोगों के लिए जो है यहाँ पर एंट्री जिसे हम कहते हैं 150 रुपए और विद्यार्थियों के लिए 100 रुपए किराया निर्धारित किया गया है और इसे 31 मार्च तक के लिए लिया जाएगा। इसके बाद किराए की नई दरें भी निर्धारित की जाएगी। सुरक्षा बलों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 आतंकियों को गिरफ्तार किए हैं। उनके पास से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बारामूला जिले के सोपोर इलाके के डागीवाचा क्षेत्र में आतंकियों के गुट के सक्रिय होने की उनको सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने चेकिंग यानी कि तलाशी अभियान चलाया। इन दिनों घाटी में आतंकियों की तलाशी जो है तेज हो गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बांदीपुरा में आतंकी हमले की भी कड़ी निंदा की है। इस हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया है और 4 अन्य घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि शहीद पुलिसकर्मी के बलिदान को याद रखा जाएगा और उनके परिजनों के आंसुओं की एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा। मनोज सिन्हा ने शहीद के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। जम्मू कश्मीर में जीवन को सरल बनाने की दिशा में विभिन्न ई गवर्नेंस पहलों को एक मंच पर लाया जा रहा है। इनमें डिजिटल जेके, डिजिटल जिलों और डिजिटल पंचायत अभियान को शुरू किया जाएगा। आईटी सलाहकारों को मई तक 200 सरकारी सेवाओं को एकीकृत कर एक मंच पर ऑनलाइन लाने को कहा गया है। इसके लिए मिशन मोड के तहत पोर्टल बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। ये बात खुद मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कही है। मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि डिजिटल जम्मू कश्मीर डिजिटल और जिले और डिजिटल पंचायत मॉडल विकसित किया जाएगा। प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली 200 से अधिक सेवाओं को पहले पंजीकरण के माध्यम से सिंगल साइन ऑन के प्रावधान के साथ एक मंच पर ऑनलाइन लाया जाएगा, जो जनता को कई सरकारी सेवाओं को लाभ उठाने में मदद करने में एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा और इसमें यूनिक डिजिटल आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। सेवाओं को अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में वॉइस टू टेक्स्ट भी दिया गया है। दस्तावेज निष्करण सुविधाओं के साथ वितरित किया जाएगा। सेवाओं को एंड टू एंड डिजिटल किया जाएगा और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के डिजिलॉकर के माध्यम से आवेदन के लिए ऑनलाइन दस्तावेज जारी किए जाएंगे। ये सभी सेवाएं उमंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के बीच देश भर में नए मामलों में कमी बरकरार है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो देश में 50,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 804 लोगों की मौतें हुई हैं और अब तक पूरे भारत में 1,36,962 मरीज ठीक हुए हैं। नए मामले सामने आने के बाद देश में अब कोरोना के 4 करोड़ 25 लाख और
524 मामले सामने आए हैं। इनमें से 4,14,68,120 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अगर तुलना करें शनिवार और शुक्रवार की और संक्रमण दर में 13.2% की कमी दर्ज की गई है। वहीं देश का रिकवरी रेट बढ़कर 57.37% हो गया है। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 5,07,961 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू शहर के शास्त्री नगर के अति व्यस्त संजय नगर चौक में कल देर शाम को जोरदार संदिग्ध धमाका होने से आसपास का इलाका दहल गया। इस दौरान सड़क पर से गुजर रहे कार के शीशे भी बुरी तरह से चकनाचूर हो गए। धमाका किन परिस्थितियों में हुआ, किन कारणों से हुआ, इसकी जांच लगातार जारी है। वहीं बताया जा रहा है कि वहां पर लगे बिजली ट्रांसफार्मर के पास जो धमाका हुआ है और एसएसपी जम्मू चंदन कोहली हैं, जिनकी किसी तरह की उन्होंने बताया कि अफवाह पर ध्यान ना देने की भी उन्होंने अपील की है। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है। गाड़ी चला रहा था जी, पास क्या बिल्कुल। अच्छा, आप गाड़ी चला रहे थे, चलते चलते आपके जैसे धमाका हुआ, तो किस तरह का धमाका था? और बड़ा जोरदार पावरफुल धमाका है। तो आपको क्या लगता है जो किसी ने फेंका है जहाँ वहाँ दबाया उसे? ये तो नहीं ना पा, मैं तो गाड़ी चला रहा था। तो आपको किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं? तो आप अकेले ही थे या फैमिली थे? अकेला ही था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को तवी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई। इस अवसर पर सांसद जुगल किशोर शर्मा, जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता सहित उच्च अधिकारी विशेष तौर पर उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि गत 7 फरवरी को कश्मीर में झेलम रिवर डेवलपमेंट का कार्य शुरू किया गया था और आज जम्मू में तवी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत करवाई गई है। उपराज्यपाल ने कहा कि साबरमती प्रोजेक्ट की तर्ज पर ही जम्मू में प्रोजेक्ट की शुरुआत करवाई गई है। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा, पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता तथा सामाजिक लोग भी मौजूद थे। अभी 7 फरवरी को श्रीनगर में झेलम रिवर डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया और आज 12 तारीख को एक सप्ताह के अंदर तभी रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शुभारंभ आपके सामने हुआ। धीरज गुप्ता जी ने बहुत विस्तार से बताया है, मैं इसके तकनीकी पक्ष में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन पानी भी यहां मौजूद रहे इसके लिए भी काम होगा। और साबरमती रिवर फ्रंट की बहुत चर्चा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने की है। एक बात मैं केवल विशेष रूप से उल्लेखित करना चाहता हूं कि साबरमती के जो सबक थे वो सबक हमने जम्मू में लिया है। जब साबरमती रिवर फ्रंट बना था, अच्छा बना है, तो उस समय उन लोगों ने पर्यावरण का, ग्रीनरी का, कई चीजों का ध्यान नहीं रखा। बाद में उसे वो कर रहे हैं। उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए वो सब चीजें जो प्रथम चरण में होनी चाहिए तभी रिवर फ्रंट में उसका समाविष्ट पहले से किया गया है। मैं समझता हूं इसके कारण निश्चित रूप से आपकी अपेक्षा और आकांक्षा के अनुरूप ये परियोजना बन करके तैयार है। कल कई साथी थे, एक कार्यक्रम में शाम को मैं था। सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन उधमपुर की तरफ से शनिवार को मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल मजालता में पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस मौके पर कमिश्नर वहीं संजीव वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा कई प्रशासनिक अधिकारी भी विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान फलदार तथा छायादार पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखो जो अज का प्रोग्राम है इतने मजालता जो बड़ा ऐतिहासिक स्थान है, मकसद यदा यह है कि जी साड़ी विलेज पंचायत प्लांटेशन कमेटी जी साड़ी पंचायत उनके कन्नै जुड़िए महकमा जंगलात जोड़ा है वो जी अपनी मैनेजमेंट है फॉरेस्ट की और फॉरेस्ट का फैलाव कियां करे, उनकी देख रेख कियां करे, लोगों की कियां मता सारा फायदा पुछे। क्योंकि जंगलात के आले दुआले सब जगह खासकर ऐसे एरियाज जिथे लोग रहिंदे होंदे अगे पिछे जंगलात और लोगों की उनका कियां फायदा और जंगलात महकमे लोगों की जी है उनका सहयोग कियां लभी पाया। वो कारण असें इतने सरपंच और बाकी जोड़े DDC के साढ़े मैंबर साहब जोड़े BDC के साढ़े चेयरपर्सन उन्हें भी इतने शमूलियत की, वधारे थे, साड़ा उत्साह बढ़ाया। और सरकार का भी मंशा यह है कि जंगलात को लोगों की मता फायदा मिले। एक दूआ जरा हर गांव हरियाली जी मुहिम है और आज़ादी का अमृत महोत्सव उस कड़ी च लोगों कन्नै जुड़िए अस जी बूटे लाने की है प्लांटेशन की मुहिम है उसी और मजबूत करचे, उदा और विस्तार उसी मिले
ਉਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਜਾਲਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ और महकमे की जड़ी है एक नवी ताकत लभी है इस प्रोग्राम करने पर। जियां कि सर साढ़े बड़े सारे सरपंच BDC या DC एक DDC सर ने थोड़ा अग्गै सवाल रखा कि साढ़े ग्रां के जेह्ड़े बड़े सारे जेह्ड़े किसान भाई न उसलै परेशान न खासकर जंगल के जेह्ड़े जानवर या बंदर का कारण ओह्दे आस्तै आने आह्ले समें आस्तै कोई स्टैप चुक्कने सर? देखो मैं एक गल दस्सां जी जंगली जानवरें की प्रॉब्लम अगर तुम लिंक करके फॉरेस्ट करने वो थोड़ा गल ठीक नहीं है। वो नाम तो जरूर जंगली जानवर रख रहे हैं लेकिन वो कॉमन प्रॉब्लम है और लोगों का नुकसान भी है। वो बड़ी सारी वजूहत हैं वो अंदर जाने की जरूरत नहीं है। असें ये दिखना कि उन्हेंगी हल कि'यां कड्ढेआ जा ओह्दे कन्नै कुछ तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसिस भी जिहड़ी है ओह्दे पर चला दा चर्चा कि उ'नेंगी कि'यां अपनी अस प्रैक्टिसिस गी बेहतर बनाचै। दूआ जेह्ड़े होर कुछ माध्यम जेह्ड़े जंगलें विच जेह्ड़ी प्लांटेशन है वो ऐसे फ्रूट प्लांट्स की कीती जा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन कर प्रदेश प्रचार सचिव स्वर्गीय जुगल किशोर गुप्ता को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान भाजपा के राज्य महामंत्री अशोक कोल, पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी सहित पार्टी के कई विशेष वरिष्ठ नेता जो थे मौजूद रहे, जिन्होंने स्वर्गीय जुगल किशोर गुप्ता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। होती थी वो सबसे पहले खड़े होते थे। मुझे कई किस्से याद हैं जब वहाँ डगैना के अंदर कुछ झगड़ा हुआ था रतन जी के साथ, ये लोग सब इकट्ठे हुए थे। उसमें हमारे नरेश जी जो हमारे मेरे साथ सहायक हैं ये भी रहे, बाकी लोग भी वहाँ की टीम जो है सुभाष चौधरी जी, ये सारे लोगों का एक ग्रुप होता था, ज़बरदस्त ग्रुप होता था। मुझे वो याद है जब सुभाष जी वहाँ चाय की दुकान कर। जम्मू कश्मीर डोगरा सदर सभा के प्रधान तथा पूर्व मंत्री गुलचैन सिंह चाड़क ने दोबारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर मांग की कि जम्मू कश्मीर के धरोहरों को बचाने की जरूरत है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि धरोहरों को संभालने के लिए हम सबको अपना योगदान देने के समय बहुत ही ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी युवा पीढ़ी को इन धरोहरों के बारे में जो ही जानकारी देने की आवश्यकता है ताकि इन धरोहरों को बचाया जा सके। मेगावाट बिजली जो है वो पैदा होने लगी और शहर में बिजली आई। ये हेरिटेज है, गजब का हेरिटेज है और आज इसको बचाना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि ऐसी चीज़ मिटने के बाद कहीं दिखाई नहीं देगी। ये हेरिटेज है तो आज हम मांग करने जा रहे हैं आपके ज़रिए गवर्नमेंट से कि यहाँ पर ये 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। हम मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन ये भी ध्यान उनका दिलाना चाहते हैं कि अगर बड़ोदरा के अंदर, गुजरात के अंदर जो नहर है वो ऐसी नहर नहीं है, आम नहर है। वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, 6 किलोमीटर उस नहर के ऊपर ये सोलर पैनल लगा के बिजली पैदा कर रहे हैं। 10 मेगावाट बिजली पैदा वहाँ हो रही है। ज़मीन भी नहीं छेड़ी और पानी में एवापोरेशन जो होती है वो पानी भी बच गया और नहर के ऊपर जो सोलर पैनल लगाए हैं उससे बिजली पैदा हो रही है, लोगों को मिल रही है। इस नहर पर भी हम ये मांग करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि वो स्कीम यहाँ भी लाओ। ये इस नहर पर आप सोलर पैनल लगाओगे, 2 चीज़ें होने वाली हैं। एक तो इस नहर की पूरी खूबसूरती बन जाएगी, दूसरे इसके किनारे बच जाएंगे और तीसरा इससे बिजली पैदा जो होगी यहाँ जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। जो क्रिमिनल एक्ट हो रहा है वो ये है कि इस खूबसूरत, इस शानदार और इस कीमती नहर के अंदर जिसका पानी मैं कहता हूँ उसकी कोई कीमत ही नहीं, इसके अंदर शहर की नालियों का, गंदी नालियों का पानी डाल रहे हैं। जो क्रिमिनल एक्ट है ये फौरन बंद करें ताकि यहाँ पर इस नहर के पानी के अंदर पॉल्यूशन ना हो। पब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया एंड परिवर्तन मूवमेंट द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर सरकार से मांग की गई कि पिछले लंबे समय से लोगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि बॉर्डर बटालियन के आवेदकों को जो है अब इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी मांग को जो है पूरा किया जाना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधान तनवीर हुसैन ने कहा कि सरकार लगातार युवा विरोधी फैसले लिए जा रही है जिससे यह आवेदक इस समय परेशान है।
की है, जिसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट हमारी वन पार्टी ऑफ इंडिया राजकुमार गोयल जी हैं, हमारे सुनील कंबोज जी, हाल चंडेल जी और हमारे रतन मेहरा जी हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का जो बजट लगभग 35,000 करोड़ का बजट आया है, और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की कैजुअल लेबर जो 61,000 है उनके लिए जो है इस बजट में जो है पैसा रखा जाए मिनिमम वेज के लिए या रेगुलेशन पॉलिसी के लिए। और उसके साथ जो हमारे इशूज़ है डिपार्टमेंट, कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ कश्मीर के अंदर कोई लोग हैं जिनको जो अभी तक उनको जो है सैलरी नहीं दी जा रही है, और ऐसे साथी जिनको ऑनलाइन नहीं किया जा रहे हैं, हम अपील करेंगे CS जो जितने भी इनके डायरेक्टर्स हैं उनसे कि इनको ऑनलाइन किया जाए, वेजेस दी जाए और मिनिमम वेज एक्ट को जो लागू किया जाए। अगर ऐसी तमाम चीज़ें नहीं होती हैं। राज्य शिक्षा बोर्ड की तरफ से हाल ही में घोषित किए गए 12वीं कक्षा की परीक्षा परिणामों में बेटियों ने बाजी मारी है, लेकिन उनके साथ ही कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिन्होंने बेहतर अंक हासिल कर स्कूल एवं क्षेत्र का नाम रोशन किया है। कश्मीर जिला अनंतनाग के पहलगाम की लहरदर्जन क्षेत्र में रहने वाली छात्र फयाज अहमद जरा अपने बेहतर अंक हासिल उन्होंने किए हैं और छात्र जिला के दूरदराज क्षेत्र के रहने वाला है। यहाँ पर सुविधाओं की काफी ज्यादा कमी है, लेकिन बावजूद इसके उनकी कड़ी मेहनत और लगन के कारण बेहतर अंक उन्होंने हासिल करने में कामयाबी हासिल की है और अपने परिवार क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हमारे संवाददाता मंजूर पोसवाल ने उनसे विशेष बातचीत के दौरान छात्र से कई जानकारियां प्राप्त की और उन हालातों के बारे में भी जानकारी ली। आप देख रहे हैं 7+ चैनल। जी हाँ, 4 दिन पहले 12वीं के नताइज जाहिर हुए थे और जम्मू कश्मीर की बात की, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है 75% जो है जो कामयाबी हासिल जिन स्टूडेंट्स ने की, जिन लड़कियों ने की, कुल मिला के अगर बात की जाए यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है नुमाया कारकर्दगी में जो अवलीन तरजीन अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे जो है लड़कियाँ रही। वही अगर कुल मिला के हम अगर बात करें तो इस वक्त ठीक हम जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के सयाती मुकाम पहलगाम के लहंदजन में मौजूद है। जी हाँ, आपको बताते चले कि लहंदजन एक फॉर फिलिंग एरिया है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो फयाज अहमद जारा जिन्होंने जो है 12वीं क्लास में इन्होंने जो है अच्छे नंबरात हासिल किए हैं। अगर नंबरात की बात की जाए तो 443 नंबरात हासिल किए और गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। ख़ास करके अगर बात की जाए गुजर बकरवाल तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे साथ फयाज है, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले उन्हें मुबारक। सलामत जी, सलामत। तो फयाज ये बताइए कि स्टार्टिंग में आपने तालीम कहाँ से हासिल की? जी, मैंने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल वार्डबाल से अपनी तालीम हासिल शुरू की और फिर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लहंदजन में गया, फिर वहाँ से गवर्नमेंट हाई स्कूल हरदो कैथल और आज 11वीं 12वीं का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोलर से ये हासिल किया है। तो फयाज ये बताइए, जिस वक्त रिज़ल्ट आपका सामने आया तो उस वक्त आपको क्या लगा, कितनी खुशी हुई आप? जी, मुझे बहुत खुशी हुई जी। तो आज की आगे क्या बनोगे आप? इस तरह की कामयाबी आपने हासिल की और आपकी फैमिली में कितनी खुशी थी और आगे जाके आप क्या करोगे? जी, अभी मैंने कुछ शुरू मतलब कि डिसाइड नहीं किया, तो मैं पहले इल्म हासिल करूँगा फिर इंसान कुछ बन सकता है। जी, मेरी यही प्रायोरिटी रहेगी कि इल्म हासिल करना। तो फयाज ये भी बताए कि जो बाकी इस तरह के लड़के हैं जो कि काफ़ी सारी अगर हम यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर बात की जाए तो ड्रग्स की ओर जो लत लग चुकी है आजकल के लड़कों को और पढ़ाई की ओर जो उनका रुझान है वो कम है, तो इस हवाले से आप बताइए उन लड़कों के लिए, ताकि जिस तरीके से आपने कामयाबी हासिल की है यहाँ पे, तो आप उन लड़कों के लिए क्या कुछ मैसेज देंगे? जी, मैं यही कहूँगा कि ये ड्रग्स व्रग्स ये कुछ नहीं, ज़िंदगी की बर्बादी है। सिर्फ तालीम ही आप लोगों को आगे ले जा सकती है और कुछ नहीं बस। तो फयाज ये भी बताए कि आगे क्या बनोगे आप? अभी मैंने वैसे कुछ डिसाइड नहीं किया, बस ये आम लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। तो ऑनलाइन क्लासेस आप देते थे? जी, कभी कभार बहुत सख्तियाँ आती थी, किसी वक्त नेटवर्क की प्रॉब्लम होती थी, किसी वक्त क्लास की टाइमिंग कुछ चेंज हो जाती थी, कुछ हो जाता था। जी, तो कोई ख़ास बात आप हमारी आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, अवामुन्नास तक, जो बाकी इस तरह के हमारे जो गुजर बकरवाल तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो लड़के लड़कियां हैं जो पढ़ रहे हैं, उनसे आप कोई ख़ास मैसेज उन तक पहुंचाना चाहते हैं? जी, मैं यही कहूँगा कि मेहनत करो, इल्म हासिल करो, फिर आप लोग आगे जा सकते हो और ये किस्मत पर कोई दारोमदार मत रखो, ऐसे ही तालीम हासिल करना और मेहनत पे ज़्यादा डिपेंड रहना है। जी जी जी, बिल्कुल मेरी बात फयाज अहमद जारा से हो रही थी। उनका ये भी कहना है कि बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने बात की कि मेहनत से ही जो है हर चीज़ हम पा सकते हैं।
जी हाँ, आपको ये भी बताते चले कि किसी शायर ने खूब कहा है, अगर हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं इंसान के बस में, यह है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। फयाज़ अहमद जारा ने जो है करके दिखाया। एक गरीब परिवार से इनका ताल्लुक़ है, लहंदजन काउनाड़ में ये रहते हैं और ख़ास तौर पे इनकी एक मैसेज है, यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उनसे इनकी मैसेज है कि वो भी इस तरह की कामयाबी हासिल कर सकते हैं, वो भी इस तरह के नंबरात ला सकते हैं अगर वो मेहनत करेंगे। 7+ चैनल के लिए पहलगाम से मैं मंजूर पसवार। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने परिसीमन आयोग द्वारा हाल ही में सांसदों को सौंपी गई रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज करते हुए शनिवार को जिलाधीश जम्मू कार्यालय के बाहर ज़्यादा तरीके के साथ प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि आयोग ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जबकि इस मौके पर काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता द्वारा परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन करके अपना विरोध जता रहे हैं। आज का ये जो प्रोटेस्ट है सुबह जम्मू के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे किया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और ये प्रोटेस्ट जो है वो डीलिमिटेशन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है ये उसके अगेंस्ट है। उस रिपोर्ट ने जम्मू कश्मीर के हर रहने वाले को झंझोड़ दिया। हम समझते हैं कि ये रिपोर्ट जो है टोटली बेसलेस है, इनका कोई मतलब आधार नहीं है, कोई पैरामीटर इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया है, कोई पॉपुलेशन का लिहाज नहीं किया है, कोई सिस्टम नहीं इन्होंने देखा जो नॉर्म्स थे इनके उसको पूरा वायलेट किया है। हमने ये प्रोटेस्ट आज हमारा हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट चल रहा है कि ये जो इन्होंने रिपोर्ट दी है टोटली गलत है और नेशनल कॉन्फ्रेंस सिरे से इस रिपोर्ट को नकारती है, रिजेक्ट करती है। हमारा सबमिशन है डिलिमिटेशन कमीशन से कि वो दोबारा इस रिपोर्ट को रिव्यू करे और ताकि सही जो ढंग है, सही तरीकाकार है उसको रखा जाए। आप हैरान रह जाएंगे कि इस रिपोर्ट के अंदर किस ढंग से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिमार्केशन की है जो टोटली गलत है, कोई उसका पैरामीटर नहीं है। ये इस ढंग से की गई कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी सुचेतगढ़, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी रायपुर दुबाना, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी गूल अरनास, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को इन्होंने खत्म कर दिया है। देश भर में हिजाब मुद्दे को लेकर हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं इसको लेकर शनिवार को जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपने जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और मांग करते हुए कहा कि इस तरह के विवाद को बढ़ाया ना जाए और बढ़ावा देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे जो लगातार इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। के अंदर शुरू हुआ, लगते लगते आंध्रा में पहुंचा, केरल के साथ महाराष्ट्र में पहुंचा, अब वो नॉर्थ इंडिया में भी सब जगह फैल गया। आज जम्मू के अंदर भी प्रदर्शन हो रहे हैं, जम्मू के अंदर भी विरोध हो रहे हैं, कई हिजाब के समर्थन में आ रहे हैं, कई विरोध में आ रहे हैं। आज हम हिजाब के विरोध में, हमारा ये मानना है कि हिजाब चाहिए या किताब चाहिए। अगर मदरसे हैं, मदरसों के अंदर कोई रोक टोक नहीं है, आप क्या पहनते हैं, क्या पढ़ते हैं, कि सरकार भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। इसलिए जाइए मदरसों में पढ़िए, क्या पहनोगे क्या नहीं पहनोगे हमें नहीं पता। गवर्नमेंट ने एक कानून जो है वो क्लियर कट दिया है 1983 धारा 133(2) के तहत पूर्ण रूप से प्रतिबंधित, लेकिन इनको वो पचा नहीं। ये घटना जो है कहाँ से शुरू हुई, सिर्फ 2 लड़कियों के ऊपर ये घटना शुरू हुई है, उसके बाद 6 हुई और 6 से ये घटना जो है पूरे देश में फैलती जा रही है। तो इसके पीछे मानना पड़ेगा कुछ ऐसी देश विरोधी ताकतें जो हैं, जो धर्म के नाम पर राजनीति करके लड़वाना चाहती हैं, ये केंद्र सरकार को निकालना चाहिए। लेकिन जो नेता इसको हवा दे रहे हैं, और हमारा ये मानना है कि कहीं भी कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूट हो, जो टीचिंग इंस्टीट्यूट है, चाहे कॉलेज है, चाहे वो, उसके अंदर एक ड्रेस कोड होना चाहिए। जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के प्रधान सुनील डिम्पल ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का लगातार प्रयास कर रही है। चांदीपुर क्षेत्र में मूवमेंट के सदस्यों ने प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी व्यक्त की और इस दौरान बताते हुए कहा कि सुनील डिम्पल ने कि धर्म के नाम पर बांटने के कारण लगातार देश के हालात जो है खराब हो रहे हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जिन लोगों ने उनकी भूमि जिन्होंने ली गई है, उन्हें जल्द से जल्द उनका पुनर्वास भी साथ ही किया जाना चाहिए। हिंदू और गुज्जर समुदाय के लोगों में भारी रोष है, इसलिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से कि आप बिना समय गवाए आप उन अलॉटीज को भी जमीनें जारी करें और गुज्जर बकरवाल लोगों की भी सुनवाई करें। आज आप देखिए यहाँ पे उनके समर्थन में
हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं और तमाम समुदाय के लोग हैं। हम सारे नहीं चाहते हैं, और अफसोस की बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक खामोशी इख्तियार करके बैठी हुई है और साथ में ये चाहती है कि जम्मू और कश्मीर में धर्म मजहब के नाम के ऊपर बंटवारा किया जाए। और आज पूरे खित्ते में, जम्मू में पूरे खित्ते में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और हम उनका समर्थन करते हैं। और साथ में हम ये भी मांग करते हैं कि जो अलॉटीज को जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्लॉट्स दिए हुए हैं उनको भी प्लॉट दे। घगवाल में परिसीमन आयोग के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कहा कि घगवाल और राजपुरा का बंटवारा नहीं होने दिया जाना चाहिए। और जो आज हमने एसडीएम साहब को मेमोरेंडम दिया है, वो मेमोरेंडम हमारा दोनों तहसीलों का एक मिला जुला मेमोरेंडम है कि जो रायपुरा ब्लॉक को अलग किया जा रहा है, घगवाल ब्लॉक को अलग किया जा रहा है, घगवाल तहसील को अलग सांबा से जोड़ा जा रहा है और रायपुरा तहसील को रामगढ़ से जोड़ा जा रहा है। हमारी यही प्रार्थना है, हमारी यही एडमिनिस्ट्रेशन से विनती है कि जो हमारी जो रायपुरा घगवाल जो हमारा भाईचारा बना हुआ है, जो हमारा एक सब डिवीज़न घगवाल में बना है रायपुरा और घगवाल का, हम चाहते हैं ये दोनों एक साथ ही रहें। चाहे वो सांबा के साथ चले जाएं, चाहे वो रामगढ़ के साथ चले जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम डिलिमिटेशन आयोग के सामने अपील करते हैं कि जो आपने जो डिसीजन लिया है, इस डिसीजन को थोड़ा हमारी मद्देनज़र रखते हुए, हमारे लोगों की, दोनों तहसीलों के लोगों की आवाज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरी यही अपील है कि इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए। जो रायपुरा तहसील है उसको भी घगवाल के साथ जोड़ के सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ लगा दो। ये अगर नहीं करना, ऐसा नहीं करना तो रामगढ़ के साथ रखना, तो घगवाल को भी उसके साथ कर दो। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें इतना ही कहना है आपसे, मैं इतना ही कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जम्मू नगर निगम के पार्षद अमित गुप्ता ने विकास कार्य को जारी रखते हुए आज राजधानी होटल के पास गली का निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई। इस उद्घाटन मौके पर क्षेत्र के गणमान्य लोग भी विशेष तौर पर उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर पार्षद अमित गुप्ता ने क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलवाया कि आने वाले दिनों में भी विकास कार्यों को निरंतर जारी रखा जाएगा और इस दौरान स्थानीय लोगों ने पार्षद का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। आज रानी मंदिर राजधानी वाली गली में हमने गली और नाली का मुहूर्त किया है। मेरे साथ यहाँ के मौजूद लोग हैं, इन्होंने मेरा साथ दिया है। आज मैं इस काबिल बना हूँ कि आज कॉरपोरेशन में और जम्मू शहर के अंदर मेरा नाम अमित गुप्ता, इनके इतनी इज़्ज़त दे के वहाँ पे लेके म्यूनसिपैलिटी में मुझे ऑनर पे बैठाया है, कॉरपोरेटर बनाया है। इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने सबको सम्मानित किया है कि ये मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, ये इन्होंने मेरा साथ दिया है। जो इनकी डिमांड थी गली नाली की, वो आज मैंने काम 5 लाख की लागत से काम स्टार्ट करवाया है और इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, राजकुमार जी हैं, कुलदीप जी हैं, ये गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट हैं, ब्रिज मेहरा जी हैं, सब मेरे से मौजूद लोग हैं। मेरे दोस्त शमी जी हैं, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, यहाँ की रानी मंदिर के मौजूद लोग हैं, इन्होंने साथ दिया है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे वार्ड के काम हैं, हमें जल्दी से जल्दी उप राज्यपाल जी हमें फ़ंड मुहैया कराएं। हम मेयर डिप्टी मेयर से भी गुजारिश करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फंड यूटिलाइज करें। जम्मू कश्मीर एकजुट पार्टी के चेयरमैन एडवोकेट अंकुर शर्मा ने परिसीमन आयोग द्वारा सांसदों को सौंपी गई रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया और कहा कि आयोग ने लोगों को बांटने का काम किया है। शहर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान अंकुर शर्मा ने कहा कि जम्मू संभाग के लोगों को उम्मीद थी कि जहां पर विधानसभा सीटों में इजाफा होगा, लेकिन रिपोर्ट उम्मीद से बिल्कुल विपरीत आई है। उल्लेखनीय है कि परिसीमन आयोग द्वारा जो रिपोर्ट सांसदों को सौंपी गई है, उसको लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों को लगातार विरोध किया जा रहा है। देखिए, इस डिलिमिटेशन कमीशन को हमने सिरे से ही खारिज कर दिया था इस आधार पे कि डिलिमिटेशन कमीशन 2011 के फज्ड और फ्रॉड एंटी जम्मू सेंसस पे डिलिमिटेशन कर रही है। तो आपने उसका रिजल्ट भी देखा कि किस तरीके से जम्मू संभाग को 43 और कश्मीर संभाग को 47, जबकि जम्मू को 50 और कश्मीर को 40 सीट्स मिलनी थी, वो हुआ। लेकिन उसके बाद अब ये इंटॉलरेबल हो गया जब आपने पाकिस्तान के सबवर्सिव एजेंडा को इस डिलिमिटेशन कमीशन के जरिए इम्प्लीमेंट करने का कार्य शुरू कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपने सेपरेटिस्ट कश्मीर की एक्सटेंशन डीप डाउन इनटू जम्मू प्रोविंस करने का कार्य किया है, जहाँ पे आपने राजौरी और पुंछ जो एक फॉल्स मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आधार पे बने हुए केंद्र हैं या रीजन्स हैं, उन्हें अनंतनाग और साउथ कश्मीर के साथ जोड़ने का कार्य किया है। ये जो एजेंडा है, ये भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक है। ये वही एजेंडा है जिस एजेंडा या फार्मूला के तहत डिक्सन फार्मूला हो, वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला हो,
ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर फार्मूला हो, यह तय किया था कि ऐसी चीज़ें करने के बाद हम पूरा कश्मीर और आधा जम्मू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ सर्टेन मैनर पाकिस्तान को हैंड ओवर कर देंगे और सदा सदा के लिए जम्मू कश्मीर की समस्या का निवारण पाकिस्तान के साथ हम कर लेंगे। तो जब आप पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म गोल्स को थ्रू सबवर्जन एक्सेप्ट करके उसे नीचे एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध एकजुट जम्मू करेगा। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने यही कहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन सबवर्सिव एजेंडा को इम्प्लीमेंट करना यहाँ पे बंद करे, अलगाववादी एजेंडा को जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट करना यहाँ बंद करे और जम्मू संभाग की पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट और पॉलिटिकल लिबरेशन जो संभव नहीं हो पा रही है इसी तरीके की नीति और सोच के कारण, उससे हटके कोई कदम पॉजिटिव डायरेक्शन में उठाए, नहीं तो भारत की एकता और अखंडता पे जो सवालिया निशान लग जा रहा है। इस जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी द्वारा लोगों की समस्याओं को सुनने के मकसद से आज शहर के त्रिकुटा नगर क्षेत्र में पार्टी कार्यालय खोला गया। कार्यालय उद्घाटन मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर पार्टी के कन्वीनर ओम प्रकाश खजूरिया ने बताया कि आम आदमी पार्टी की जम्मू सेंटर इकाई की तरफ से कार्यालय खोला गया है ताकि लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जा सके। इस मौके पर जिला इंचार्ज जयेश गुप्ता सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। आम आदमी पार्टी की जो अलग-अलग इकाइयाँ हैं जिसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट इकाइयाँ हैं, जिला इकाइयाँ हैं, उस जिला इकाई में जम्मू सेंटर एक हमारी एक जिला इकाई है, डिस्ट्रिक्ट इकाई है और उस इकाई का आज यहाँ पे ऑफिस खुला है त्रिकुटा नगर में। तो यहाँ पे खास करके शहरी इलाके के अंदर लोगों का बहुत रुझान है आम आदमी पार्टी की तरफ, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर स्टेट एक टर्माइल से गुजर रही है। यहाँ पे अनिश्चितता बनी हुई है लोगों के अंदर कि आने वाले दिनों में होगा क्या। जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी हैवी है, जहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, जहाँ पे एक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉपुलर गवर्नमेंट ना होने के रहते जहाँ पे आए दिन लोगों के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे हैं और आए दिन आप जम्मू शहर एक प्रोटेस्टों का शहर बन चुका है और लोगों के अंदर बहुत रिजेंटमेंट है, खास करके जो प्रेजेंट जो पॉलिटिकल सेटअप है। और इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम कहें कि जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एलजी के कंट्रोल में है, हम कहेंगे कि एलजी दिल्ली के एक रिमोट से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट जहाँ पे चला रही है और भारतीय जनता पार्टी के चलते, प्रॉक्सी गवर्नमेंट के चलते जम्मू के लोग सफ़र कर रहे हैं, जम्मू का युवा सफ़र कर रहा है, जम्मू का किसान सफ़र कर रहा है, जम्मू का वर्किंग क्लास सफ़र कर रही है, जम्मू के जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं। और रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है वो आपने देखा है कि जो डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट अभी जो हालांकि पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, बट जो लीक होकर जो डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो सामने आई है उससे तो इन्होंने पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर का जुग्राफिया ही बदल दिया। देखिए, आज यहाँ पर त्रिकुटा नगर में सेक्टर 5 में हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का इनाग्रेशन कर रहे हैं, जम्मू सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का। तो इस सिलसिले में यहाँ के पार्टी के लोग यहाँ पर आए हैं। तो अभी कुछ ही क्षणों में इस पार्टी का इनाग्रेशन होना, इस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का इनाग्रेशन होने वाला है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर JNK की बात करें, यहाँ पर हर जगह रोज़ दिन ब दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं NHM एम्प्लॉयज़, आशा वर्कर्स, देन PDD के वर्कर्स, डेली वेजेस के वर्कर्स, हर जगह प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट हो जा रहे हैं। JNK की बात करें, JNK की ब्यूरोक्रेसी की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, ये एंटी पीपल है, एंटी गवर्नमेंट है, एंटी यूथ है, एंटी वुमेन है। आप डिलिमिटेशन की बात करें, देखिए वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। कश्मीरी पंडित की बात करी, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देन POJK के जो हमारे डिस्प्लेस पीपल है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यानी कि हर जगह प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नीड ऑफ द आवर कि हमें JNK के लोगों को एक दूसरा विकल्प चाहिए, वो दूसरा विकल्प ये है आम आदमी पार्टी। जम्मू कश्मीर बीजेपी संयुक्त आर्ट एंड कल्चर की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन कर गीतों की एल्बम दीदार को लॉन्च किया गया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने एल्बम में अपनी भूमिका निभाने वाले सभी कलाकारों को मुबारकबाद दी और कहा कि हमारे नौजवान हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। साहब को जो इन्होंने एक गीत जिसका नाम है दीदार वो ज़बरदस्त तरीके से गाया और उसका वीडियो भी रिलीज़ हुआ है। आज हमने वो वीडियो रिलीज़ किया है। मैं अमित कुंडल जी को मुबारकबाद देता हूं, जो कि हमारी डोगरी के एक होनहार
उभरते हुए एक राइजिंग स्टार हैं, सिंगिंग जो वो ये गाने गाते हैं, बेमिसाल गायक हैं ये। और हमें बड़ी खुशी है कि दीदार इनका जो गीत है आज बहुत पॉपुलर हुआ है। कांग्रेस पार्टी जिला ग्रामीण महासचिव मास्टर अजायब सिंह मोटे ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर केंद्र सरकारी परिसीमन आयोग से मांग की कि सुचेतगढ़ विधानसभा सीट को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। सीमावर्ती गांव दीवानगढ़ में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि परिसीमन आयोग द्वारा सांसदों को जो रिपोर्ट आई है उसमें सुचेतगढ़ विधानसभा को लगभग खत्म कर दिया गया है, जिसकी वे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि विधानसभा सीटों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। खिलवाड़ किया, डिवाइड कर दिया। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का आपको एग्जांपल देता हूँ सचेतगढ़ की, क्योंकि मैं भी सचेतगढ़ का वोटर हूँ, रहने वाला हूँ। सचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इसका नाम पूरे हिंदुस्तान में पता है कि सचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों, कि ये एक बड़ा ही टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ लोग गराना वेटलैंड देखने के लिए स्पेशल आते हैं। यहाँ BSP है, यहाँ रीट होती है उनकी परेड, वहाँ लोग देखने आते हैं। तो इस तरह की जो हमारी पहचान है सचेतगढ़ की, उसको ख़त्म किया गया और एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी गई आरएसपुरा। आप देखिए आरएसपुरा में अलग MLA हमारा हुआ करता था और सचेतगढ़ में अलग, और अलग 2 MLA के फंड्स जो थे अलग कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट के लिए लगाए जाते थे। ब्लॉक आरएसपुरा से BDC चेयरमैन तरसेम लाल शर्मा तथा पंचायत फतेहपुर ब्राह्मणा के सरपंच साक्षी चौधरी ने संयुक्त रूप के साथ सीमावर्ती गांव हेसोचक में पुल का निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई। इस मौके पर पंचायत के चेयरमैन राजेश चौधरी सहित काफी संख्या में गांव के लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर सरपंच साक्षी चौधरी ने बताया कि गांव हेसोचक में पुल का निर्माण कार्य काफी देर पहले हुआ था, लेकिन वह कार्य जो था आधा अधूरा पड़ा हुआ था, जिस कारण लोगों को पुल का कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा था। उसी के चलते आज इस कार्य का काम फिर से शुरू किया गया है, जिससे यहाँ के लोगों को काफी हद तक राहत मिलेगी। के लिए हमने जो जद्दोजहद की थी 8 साल से, यहाँ पे 1 करोड़ 8 लाख रुपया लगा था, लेकिन 1 करोड़ 8 लाख रुपया जो PWD डिपार्टमेंट ने लगाया था वो वेस्टेज ऑफ फंड थी। इसके बगैर, अप्रोचेस के बगैर पुल तो बना दिया था, उसकी अप्रोचेस नहीं बनी थी। अब उसका जो हमारे सरपंच साहिबान साक्षी जी, इनकी जो इन्होंने कारस्पेंडिंग की और इस पुल के लिए जितनी जद्दोजहद इन्होंने की, उसका ही आज हमें ये उसका वही इनकी जो मेहनत थी वो रंग लाई और आज हम इस पुल को कंप्लीट करने की दहलीज पे खड़े हैं। मैं सबसे पहले DC साहब और अपने डिपकम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जब भी इनकी लेटर्स जो सरपंच साहब द्वारा लिखी गई उनके पास गई, उन्होंने उसका संज्ञान लिया और इसकी फंडिंग का पूरा जो है वो ऑनरेबल DC साहब और डिपकम साहब का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं थैंक यू करता हूं उनका, बहुत मेहरबानी उनकी कि उन्होंने इस पुल के निर्माण में हमारा बहुत बड़ा योगदान दिया और आज हम उस मुकाम पे पहुंचे हैं कि ये गांव वासियों को कंप्लीट जो पुल है ये मिल जाएगा। क्योंकि मेरी जय श्री राम। आज मैं पंचायत फतेहपुर ब्राह्मणा के गांव अंसचक में सब अपने पंचों, अपने गांव वासियों के साथ यहाँ पे खड़ी हूँ। आज यहाँ पे एक जो कि 7-8 सालों से एक पुल बनाया गया था, जिसके लिए हमने काफ़ी मशक्क़त के बाद आज यहाँ पे एक काम स्टार्ट करवाया जा रहा है। इसके लिए हमने चाहे बैक टू विलेज के प्रोग्राम हुए, चाहे यहाँ पे किसी की विज़िट हुई ACD या किसी भी डिपार्टमेंट से, सबको हमने यहाँ पे पुल की अपनी जो खस्ता हालत थी वो दिखाई, यहाँ के लोगों की परेशानियाँ उनको सुनाई कि यहाँ पे। आइए चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। मंदिरों के शहर जम्मू की खूबसूरती में लगी 4 चांद बागी बहू में बने म्यूजिकल वाटर फाउंटेन साउंड एंड लाइट शो का हुआ आगाज। साथ ही जम्मू में पर्यटन को भी लगे पंख। जम्मू कश्मीर के बारामूला में अलबदर की 3 आतंकी हुए गिरफ्तार। घाटी में कई इलाकों में दहशतगर्द की तलाशी भी हुई तेज। जम्मू कश्मीर में 200 सरकारी सेवाएं अब एक ही पोर्टल पर मिलेंगी। अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू तीनों भाषाओं में मिलेगी ऑनलाइन जानकारी। और कोरोना केस में गिरावट हुई कम, 24 घंटे में 50,000 नए मामले और 804 की मौत।
7 प्लस चैनल की प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे हमें टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7 प्लस चैनल। नमस्कार।